जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड ही चैप्टर हमारा है। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। बहुत ही देहाती भाषा में समझाएंगे। देखिए, जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होती है, ओपन ब्लड किसमें बहता है? उसमें नली जिसमें नहीं होता, जैसे सीप नदी में पाए जाते हैं और शंख भी, उसमें आप देखे होंगे। और भी जीवाणु होते हैं, जीव, ठीक है, जिसमें कि नली के माध्यम से नहीं बहती, ऐसे ही बिना नली के बहती है ब्लड, इसलिए उसे कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब दूसरा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन उसे कहेंगे जैसे मनुष्य, जानवर, इसमें नली के माध्यम से होके बहता है, नली के माध्यम से होके बहता है, उसे कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और तीसरा है मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। इसमें हम देखेंगे कि मिक्स किससे कहेंगे? मिक्स उससे कहेंगे जैसे मछली को देख लीजिए आप, मछली के पूंछ में कैसे जाती होगी? नली के माध्यम से, नली के माध्यम से जाती होगी। तो इसमें दोनों होती है, एक तो नली के माध्यम से और एक खुला ओपन। उसके जो पेट होती है, पेट और पिटान ना, पीठ, उसमें नली में नहीं होती, मछली में नली नहीं होती है, ऐसे ही बहता रहता है पीठ में उसका, या तो पिटान में, पूरे शरीर में। और जो पूंछ होती है उसमें नाली के माध्यम से जाती है ब्लड, इसीलिए कि मिक्स ब्लड सर्कुलेशन मछली को बोलते हैं। और भी वो उसी की तरह आ सकते हैं जीव, तो उसे कहते हैं। अब धमनी के बारे में देखेंगे। धमनी को आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी। जैसे हार्ट, हार्ट से ही होके पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। हार्ट से होके बॉडी में जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं? धमनी। अब देखिए, जो प्रेशर है, प्रेशर उसमें 120 की होती है। कितना? 120 की, मतलब कि समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से होगा। क्या है? तेजी से। और जो धमनी होती है वो मोटी होती है। क्या होती है? मोटी, काफ़ी तेजी से बहने के लिए, धमनी काफ़ी तेजी से बहने के लिए, इसीलिए 120 की प्रेशर लगाती है हार्ट, 120 की प्रेशर लगाती है हार्ट, इसलिए धमनी में 120 की प्रेशर लगती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए गहराई पर देखिए, ये हमारा हाथ है, इसमें जो नस दिखाई दे रही है धमनी नहीं है, ये सिरा है। और इसके अंदर में होती है क्या? धमनी, जो कि 120 की प्रेशर से इसमें ब्लड आती है, मतलब इसमें आती, हार्ट से होकर आती है, हार्ट ही पहुँच जाता है, 120 की प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो इसके अंदर में होता है धमनी। क्या होता है? धमनी। ठीक है, अब देखिए, इसमें वाल्व नहीं होती, वाल्व मतलब समझ रहे हैं? जैसे साइकिल के ट्यूब देखे होंगे, साइकिल क्या, टायर ट्यूब में हवा तो भर जाती है, लेकिन उसमें हवा निकलती नहीं, उसमें वाल्व लगाया जाता है। क्यों? हवा चल जाती है लेकिन हवा वापस नहीं आ पाती है, इसीलिए उसमें वाल्व लगा होता है। इसीलिए इसमें जो है गहराई पर नो वाल्व नहीं लगी होती है, बस उसमें वाल्व मतलब समझ सकते हैं, ऐसे लगी रहती है। जैसे उधर से तो आ जाएगी, इधर से मान लीजिए ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लड इधर से आ गया, लेकिन वाल्व इसमें नहीं रहती है, ऐसे वाल्व लगी रहती है, ऐसे। ठीक है, इसमें एक बार फेंक देते हैं लेकिन वापस, ठीक है, आप समझ सकते होंगे, वाल्व नहीं लगी रहती है। अब देखिए मोटा, चौथा नंबर है मोटा। ये जो धमनी होती है मोटा होती है, और इसकी ब्लड कैसी होती है? लाल। कैसा होता है? लाल। और देखिए पांचवा, शुद्ध रक्त मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए जैसे हार्ट से फेफड़ा में जाता है ब्लड, कहाँ जाता है? हार्ट से फेफड़ा में, शुद्ध होने के लिए, कि क्या? शुद्ध होने के लिए जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। लेकिन एक प्रकार सोचना आप लोग कि जो जाती है ब्लड जाती है, हम नेक्स्ट मतलब हार्ट जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे हार्ट के बारे में अच्छे से। ठीक है, आप लोग बने उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जैसे फेफड़ा से होके किस में जाती है? मतलब पूरे शरीर में जाती है,
तो शुद्ध रक्त होती है। कैसा होती है? शुद्ध रक्त। फेफड़ा से क्यों? धमनी क्या देता है? फेफड़ा को ना। आप देखिए जो अब देखेंगे शीरा, इसी का उल्टा होता है किसका? अब धमनी मतलब याद रखिएगा, धमनी में धमनी मतलब क्या? मतलब धनी लोग साफ सुथरा होते हैं, साफ सुथरा होते हैं। तो उसी के आधार पर याद रखिएगा कि जो ये शुद्ध रक्त बहता है, मतलब कि साफ सुथरा रहते हैं तो क्या शुद्ध खाना पीना भी खाते हैं, इसलिए याद रखिएगा शुद्ध रक्त उसमें बहता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है। अपवाद, इसमें फुसफुस धमनी के फेफड़ा में जाते समय फेफड़ा कैसी आवाज देती है? फुसफुस की, इसीलिए फुसफुस धमनी कहा जाता है। ये अपवाद के रूप में रखा गया है। मान लीजिए ब्लड में जैसे फेफड़ा से आता है हार्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन लेकर तो फिर फेफड़े में जाता है ना, तो इसीलिए क्या ऑक्सीजन लेकर ही जाता है। मान लीजिए उसमें कि ऑक्सीजन ही रहती है, मान लीजिए ऑक्सीजन ही तो उसमें होकर आती है ब्लड से होकर फिर हृदय में ही, हार्ट में। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग शीरा में देखेंगे, वेंस बॉडी से। देखिए शीरा ये हमारे हाथ में देख, ये जो नस दिखाई देती है ये क्या है? शीरा। क्या है? शीरा। जैसे वेंस, शीरा बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं? वेंस। बॉडी से हार्ट में जाती है शीरा। जैसे ये पूरे शरीर से होके ये हार्ट को देती है। शीरा में पूरे शरीर से होके ये हार्ट में जाती है। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेशर 80 की होती है। कितने की होती है? 80 की। याद रखिए। जैसे एक आप लोग दिमाग लगाइए कि क्यों घट गया 80। जैसे बॉल हम फेंके दीवार में, दीवार से टकरा के वही स्पीड से तो आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा प्रेशर घट जाती है, इसलिए 80 हो गया। क्या हो गया? 80। अब देखिए तीसरा, त्वचा के नीचे देखिए ये हमारा त्वचा है। क्या है? त्वचा। ये हमारा त्वचा है। तो इसके नीचे जो नस दिखाई दे रही है वो क्या है? शीरा। क्या है? शीरा। इसमें वाल्व लगी रहती है। क्या लगी रहती है? वाल्व। जैसे देखिए ये वाल्व लगी है। क्या लगी है? वाल्व। इसमें तो ऐसे चल आता है, लेकिन ये ब्लड धीरे धीरे आती रहती है। ठीक है। इसमें वाल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वाल्व। अब देखिए पतला, ये जो पतला है, पतला, ये इसका रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। ध्यान रखिएगा, पतला इसका रंग होता है नीला। ठीक है। अब अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? अशुद्ध। इसका जस्ट उल्टा। याद रखिएगा, शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं। इसमें देखिए जैसे ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में भेजता है हृदय, हार्ट पूरा शरीर में भेजता है, तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO2। ऑक्सीजन तो रहती नहीं है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में चली जाती है, पूरे शरीर में बहने लगती है, तो क्या हो जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अपवाद में फुसफुस शीरा। अब हम लोग देखते हैं शरीर में रक्त का मार्ग कैसे होती है। देखिए ये हमारा दिल है। क्या है? दिल। महाधमनी से, ये देखिए हार्ट है जो दिल, महाधमनी से धमनी, दिल से ये जो हार्ट होती है, हार्ट से क्या निकलता है? बहुत मोटा सा जो होती है महाधमनी। क्या? महाधमनी से होकर जाती है धमनी में। कहाँ? धमनी में। इसके बाद छोटा धमनी, इसके बाद छोटा धमनी, इसके बाद कहाँ चली जाती है? केशिका। जो केशिका बहुत हमारे छोटे छोटे आँखों में होती है। जैसे आँख में देख लीजिए जो पतला पतला लाइन बनी होती है वो क्या है? केशिका। क्या है? केशिका। बहुत पतला होती है केशिका। ठीक है। तो महाधमनी से धमनी में जाएगी, महाधमनी से धमनी जाएगी, धमनी के बाद छोटी धमनी में जाएगी, और छोटी धमनी के बाद केशिका में जाएगी, कैपिलरी। कैपिलरी के बाद कहाँ आती है? छोटी शीरा। कहाँ आती है? छोटी शीरा। छोटी शीरा से शीरा, शीरा से महाशीरा। एक बार फिर से रिवाइज, एरोटा, महाधमनी क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियल, आर्टेरियल से कैपिलरी, कैपिलरी से छोटी शीरा, छोटी शीरा से वेन, वेन से वेना कावा, वेना कावा। महाशीरा क्या बोलते हैं? वेना कावा।
ऐसे चक्कर लगाते रहे। देखिए महाधमनी से धमनी, धमनी छोटी शिरा, कोशिका छोटी शिरा, शिरा महाशिरा। तो आप लोग इस तरह से हार्ट के बारे में हम बताएंगे, हार्ट के बारे में पूरा बताएंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग उसे देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, जय हिंद।